नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे ओबीजी से रिलेटेड। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि क्या है कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं और वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं इससे। तो आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे ओबीजी का इंट्रोडक्शन ऑफ दी ओबीजी। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। तो सबसे पहले हम ओबीजी को क्या करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ओबीजी होता क्या है एक्चुअल में। तो जहाँ पे नाम आ जाता है ओबीजी का तो उसका मतलब होता है फीमेल। तो उस टाइम अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ओबीजी जहाँ पे आ गया तो उसमें है कि फीमेल का जिक्र हो रहा है। तो फीमेल में भी इसमें किसका जिक्र होता है? तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल में तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, पर उनकी जो स्टडी होती है वो हम अलग जो ब्रांच होती है साइंस की उसमें करते हैं। पर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी स्टडी हम ओबीजी में करते हैं। ओबीजी जो बना है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ओबीजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ओब ओब का मीन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव। और जी का मीन क्या है? गायनेकोलॉजी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। तो जो ऑब्स्टेट्रिक है वो क्या है कि जो फीमेल है उसकी जो भी जितने भी उसकी फीमेल की बॉडी में क्या हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी क्या होते हैं नॉर्मल चेंजेस होते हैं वो किस में आते हैं? ऑब्स्टेट्रिक में आते हैं। और गायनेकोलॉजी क्या है? गायनेकोलॉजी में जितने भी क्या होती है जब फीमेल ड्यूरिंग दी बर्थ, बर्थ से आफ्टर बर्थ, बर्थ से लेके और जब तक क्या होती है फीमेल की डेथ होती है तब तक जितने भी उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उसको किस में लेके आते हैं? हम गायनेकोलॉजी में लेके आते हैं। और जितने भी उसके क्या होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस में आते हैं? गायनेकोलॉजी में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक में तो क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक में तो होता है कि नॉर्मल चेंजेस, नॉर्मल चेंजेस कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो हम कौन सी मानते हैं? वो मानते हैं हम एज 15 टू 45 ईयर। बट इसमें क्या होनी चाहिए कि फीमेल क्या होनी चाहिए? प्रेग्नेंट होनी चाहिए। उसने क्या कर रखी हो? प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी हो, कंसीव कर रखी हो। ठीक है। तो ये क्या है? प्रेगनेंसी जो है वो क्या है कि कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये है नॉर्मल चेंजेस। नॉर्मल चेंजेस है इसका फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है? ये नॉर्मल चेंजेस है। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसमें? एक तो हो गया प्रेगनेंसी, उसके बाद में आता है लेबर। नेक्स्ट क्या आता है? लेबर के बाद में क्या आता है? पोस्ट नेटल पीरियड, आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट नेटल पीरियड जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपीरियड भी बोलते हैं, प्रीपीरियम पीरियड भी बोलते हैं। जो कि क्या होता है? प्रीपीरियम पीरियड होता है वो क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी टू 42 डेज,
जो जितने भी क्या होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या होते हैं रिवर्ट बैक अपनी कंडीशन में होते हैं। तो वो किस में आता है, प्रीपेरियम पीरियड में आता है। तो ये क्या होते हैं, सारे नॉर्मल चेंजेस होते हैं, और इन सब की क्या करनी है, स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं हम इसमें ऑब्स्टेट्रिक में। ठीक है। उसके बाद में आता है गायनेकोलॉजी। अब अपने को क्या देखना है, गायनेकोलॉजी। ठीक है। तो गायनेकोलॉजी जो होती है उसमें हमें क्या करना है, गायनेकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि एबनॉर्मल चेंजेस, एक टाइप से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस बोल सकते हैं। या फिर ये क्या होती है, इसमें तो क्या होता है, सिर्फ ये इसने एक ग्रुप दे रखा है कि जिसमें फीमेल क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। वो एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक में। और इसमें क्या होती है, ऑल एज ग्रुप, जो भी क्या है एज ग्रुप की फीमेल है, चाहे कोई सी भी एज ग्रुप की फीमेल है, वो किस में जाएगी, उसमें जितने भी क्या आ रहे हैं, डिसऑर्डर आ रहे हैं, वो किस में जाएंगे, आपके गायनेकोलॉजी में जाएंगे। ठीक है। अब क्या हो गया, ऑब्स्टेट्रिक क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में आता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओबीजी जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी करते हैं इसमें बोथ आर, जो बोथ आर है, दोनों है, वो क्या है, दोनों में ही किस किस स्टडी करते हैं हम, फीमेल की हेल्थ केयर सिस्टम की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि ये हो गया दोनों, कि ऑब्स्टेट्रिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी तो हम क्या करते हैं, ओबीजी में करते हैं। अब आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, तो इसकी स्टडी हम करते हैं एंड्रोलॉजी में। किसमें करते हैं हम, एंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी करते हैं। ओबीजी में सिर्फ हम और सिर्फ हम किसकी स्टडी करेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी जो बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है, क्या होती है, ओवरी। क्या होती है, ओवरी। जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होती है किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो होती है ओवरी। और जो बेसिक फंडा तो जो ओवरी होती है वो क्या करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल जीमेट्स। और जो टेस्टिस होती है वो करती है स्पर्म का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं मेल जीमेट्स। क्या बोलते हैं, मेल जीमेट्स। इसके बाद में जो ओवरी होती है वो एक हार्मोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, या कह सकते हैं कि हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन।
ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जो फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो टेस्टिस है वो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का करती है जिसको हम मेल जीमेट्स बोलते हैं। और इसके बाद में ये भी एक क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है, जो मेल है उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में क्या करवाता है, ये हेल्प करवाता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, ओवरी है। ओवरी से क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल जीमेट्स बोलते हैं। उसके बाद में जो ओवरी होती है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन नाम हार्मोन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जो कि फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको क्या है, डेवलप करने में हेल्प करवाता है। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होती है उसको बोलते हैं हम टेस्टिस। टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम मेल जीमेट्स भी बोलते हैं। इसके बाद में जो हार्मोन होता है वो सिक्रेशन जो टेस्टिस से होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये ओवम और स्पर्म जो होते हैं दोनों, जो ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो मिलकर कैसे आगे क्या करते हैं। तो जो ओवम होता है वो है फीमेल फीमेल से और स्पर्म जो है वो है मेल से। ठीक है, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। और फर्टिलाइजेशन किन दोनों का होता है, ओवम का और स्पर्म का। जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है कि जाइगोट बनता है। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। क्या होती है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। कौन सी होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। जो ओवम होती है वो क्या होती है, हैप्लॉयड सेल होती है। क्या होती है, हैप्लॉयड सेल होती है। और स्पर्म क्या होती है, हैप्लॉयड सेल होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो ओवम होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है। तो ओवम का जो साइज होता है वो होता है 130 माइक्रोन। इसीलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसीलिए ओवम को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है। उसके बाद में आता है कि जो स्पर्म होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, उसका जो साइज होता है वो होता है 50 माइक्रोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी क्या होते हैं, पूछ लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि पूछ लेते हैं कि इनका साइज कितना होता है। तो स्पर्म का साइज होता है वो 50 माइक्रोन होता है और ओवम का साइज होता है वो होता है 130 माइक्रोन। और जो ओवम होता है उसको लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है, और जो स्पर्म होता है उसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। अब आता है कि सेल स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल। फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। वो होती है प्लेटलेट्स। उसके बाद में आता है कि मेल में जो होती है वो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल, तो वो होती है अपनी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म मिलने से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जो ओवम होता है वो होता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मीन होता है, इसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। और जो स्पर्म होता है वो भी क्या होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। इसमें भी क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जो क्या होती है डिप्लॉइड सेल होती है, जिसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये हम आगे क्या करेंगे, जब हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का, तब हम क्या है इसको डिटेल से आगे डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ओवम होता है उसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है वो होता है 130 माइक्रोन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। और जो स्पर्म होता है उसका साइज होता है 50 माइक्रोन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसको बोला जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल में कौन सी होती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। और जो लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल होती है वो क्या होती है, इसमें न्यूरॉन होती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो ओवम है उसका क्या है, लाइफ स्पैन कितना होता है। ओवम है उसका हम क्या है, लाइफ स्पैन कितना होता है। और जो स्पर्म होता है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है। तो ओवम है उसका क्या है कि लाइफ स्पैन है वो होता है, लाइफ स्पैन है वो होता है 12 टू 24 आवर्स। तो वो क्या है 12 टू 24 आवर्स क्या होता है, 12 टू 24 आवर्स क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है किसका, ओवम का। और जो स्पर्म है उसका क्या है, जो लाइफ स्पैन होता है, स्पर्म है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 40 टू 72 आवर्स। 40 टू 72 आवर्स। ओवम का कितना होता है 12 टू 24 आवर्स। उसके बाद में क्या हो जाता है, ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्पर्म है वो क्या है 40 टू 72 आवर्स तक इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो ओवम है उसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो है कितने दिन में, 6 to 8 डेज में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब आता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कितने दिन में होता है, तो ये होता है 61 डेज में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हमने क्या पढ़ा कि ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका साइज कितना होता है। ठीक है, ये कौन सी सेल होती है। उसके बाद में आता है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ये जो ओवम है इसको जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसके प्रोसेस को बोलते हैं यूजेनेसिस। क्या बोलते हैं, यूजेनेसिस बोला जाता है किसके, ओवम के फॉर्मेशन को। और जो स्पर्म है इसके फॉर्मेशन को बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस बोला जाता है। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन किसका, ओबीजी का, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ओबीजी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओबीजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ओ बी और जी से। तो ओ बी का मीन है ऑब्स्टेट्रिक और जी का मीन है गायनेकोलॉजिस्ट। जो ऑब्स्टेट्रिक है उसमें हम नॉर्मल चेंजेस जितने भी फीमेल में आते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद में जो अपना प्रीपीरियम पीरियड है, तो वो क्या है, नॉर्मल चेंजेस है, तो वो हमने स्टडी किस में करनी है, ऑब्स्टेट्रिक में करनी है। और गायनेकोलॉजी में जितने भी दूसरे जितनी भी चेंजेस आते हैं फीमेल में, जब ड्यूरिंग सॉरी आफ्टर आफ्टर बर्थ से लेके और जब तक क्या है फीमेल की डेथ होती है, तब तक जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं, वो किसमें हम पढ़ते हैं, गायनेकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है। गायनेकोलॉजी में हम जेनाइटल ट्रैक्ट की जितने भी डिजीज कंडीशन है वो हम किस में पढ़ते हैं, गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, एंड्रोलॉजी में करते हैं। फीमेल की किस में करते हैं हम, तो ओबीजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जिसको माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स जिसको माना जाता है, वो होती है ओवरी। और जो फीमेल मेल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें होता है टेस्टिस। जो ओवरी होती है उससे क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ओवम जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है और किसको रिलीज करता है, तो वो एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में जो टेस्टिस होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं एक हार्मोन का जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वो क्या करता है, जो मेल है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में हमने देखा कि ओवम है जो उसका साइज क्या है, उससे हमने क्वेश्चन भी पढ़े कि उसके साइज पे क्या हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो ओवम का साइज क्या है, स्पर्म का साइज क्या है, उसका लाइफ स्पेन क्या है, उसके फॉर्मेशन की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेनेसिस बोलते हैं ओवम के फॉर्मेशन को, और स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों।